सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भावमय श्री रामकृष्ण देव के लीला चरित्र में गुरु भाव उत्तरार्ध के अंतर्गत गुरु भाव से संबंधित ठाकुर की जीवन की घटनाओं की चर्चा हम लोग कर रहे थे। उच्च भावारूढ़ होने के कारण ठाकुर जिस समय उनको माइक्रोस्कोप दिखाया गया था, अपने मन को साधारण भूमि में लाने में असमर्थ होने के कारण उस माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म वस्तुओं का निरीक्षण करने में असमर्थ रहे थे। उन्होंने कारण पूछने पर यही बताया था कि उस समय उनका मन उच्च भूमि पर आरूढ़ होने के कारण वहां से नीचे उतार कर नहीं ले पा रहा हूँ। देखा गया है कि ठाकुर इस प्रकार से अपने देह भाव को या देह बोध को अतिक्रमण करके जब उनका मन समाधि में लीन हो जाता था, तब संपूर्ण रूप से अपने शरीर से वियुक्त हो जाता था। यानी कि उनके शरीर में जो परिवर्तन आते थे, जैसे कि उनके श्वास प्रश्वास की क्रिया मानो बंद हो जाती थी, उनके हृदय का स्पंदन जो है वो बंद हो जाता था। जो आंखें उनकी खुली रहती थी वैसे ही खुली नजर दिखाई पड़ती थी। जैसे कि साधारण आंखों में पलक झपकना हो जाता है, वैसे ठाकुर के उस समय की अवस्था में पलक झपकना नहीं होता था। इंद्रियों के सभी व्यापार जो थे वो बंद हो जाते थे और बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो उनका शरीर एक मृत शरीर के समान नजर आता था। बहुत सारे, जैसे कि बाद में भी डॉक्टर सरकार या और भी इन्होंने उनके शरीर को स्पर्श करके या उनके किसी ने उनके आंखों में भी स्पर्श करके देखा, किसी भी प्रकार का यानी कि चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वो जीवित है। लेकिन समाधि की अद्भुत प्रशांति जो है उनके मुंह पर विलस रही थी। और जब उसके बाद में जब उनका मन साधारण भूमि पर आ जाता था, यानी कि इस साधारण भूमि पर आकर के वो आने के लिए भी वो उसके लिए
जैसे कि छोटी छोटी इच्छाएं वो प्रकट करते थे कि मैं पान खाऊंगा, मिठाई खाऊंगा, पानी पीऊंगा, और फिर उनका मन साधारण भूमि पर आता था और फिर उनको इस इंद्रिय ग्राह्य बाहर के जगत की प्रतीति होती थी। साधारण साधक अपने साधन के बल से, गुरु कृपा से और इष्ट कृपा से समाधिस्थ हो सकता है, एक पल, दो पल, थोड़े देर के लिए, लेकिन सतत उस भूमि पर आरूढ़ होकर के लीन हो जाना, ये केवल ईश्वर कोटि महापुरुष और अवतार पुरुषों के लिए संभव हो सकता है। जैसे कि ठाकुर श्री रामकृष्ण कथामृत में कहते हुए दिखाई पड़ता है कि अनुलोम और विलोम जैसे सारे गम और पद नी, उन्हीं में ज्यादा देर तक नहीं रहा जा सकता, इसीलिए विलोम क्रम से फिर से नीचे आना पड़ता है। वैसे ही इन्होंने, ठाकुर ने भी अद्वैत भूमि पर विचरण करने के बावजूद भी विलोम क्रम से नीचे आना पसंद किया था साधारण भूमि पर जगत कल्याण के लिए। यहाँ पर ग्रंथकार ने एक चीज का यहाँ पर जो विवेचन किया है वो ये है कि दिव्य भाव भूमि पर और साधारण भूमि पर ये दो दृष्टियां ठाकुर की दिखाई पड़ती थी। दिव्य भाव भूमि पर वो उनका मन समाधि में लीन हो जाता था, लेकिन उसके बाद जब नीचे साधारण भूमि पर अर्थात व्यावहारिक भूमि पर उनका मन आता था, तब ये संसार के जो पदार्थ है, वस्तु, व्यक्ति और स्थान जैसे दिखाई पड़ते हैं वैसे ही उनको दिखाई पड़ते थे क्या? उत्तर में कहा है कि जैसे मनुष्य को देखा जाता है वैसे पत्थर को देखा जाता है, पशु पक्षी को देखा जाता है, क्या वैसे ही वो देखते थे? तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि वैसे ही वो देखते थे, लेकिन उनकी अंतर्दृष्टि जो थी वो इस बाह्य आवरण को भेद करते हुए अंदर की तरफ जा करके उसके भीतर में जो चिदानंदमय तत्व है उसको देखती थी। यानी कि गाय, मनुष्य या पत्थर, पहाड़, बाहर के स्थूल जगत में प्रकट होने वाले पदार्थ, उनके भीतर को, उनके बाहर की जो स्थूल दृष्टि यानी कि स्थूल आवरण है उसको भेद करके अंदर की तरफ दृष्टि जाती थी, और वही चिदानंदमय तत्व सभी वस्तुओं में, पदार्थों में विलस रहा है, वो इनको अनुभव होता था। ये भागवती दृष्टि है। ये भागवती दृष्टि सबको प्राप्त नहीं हो सकती। जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है उनके लिए ये भागवती दृष्टि लाना या समस्त जगत के ऊपर लाना ये संभव हो सकता है। उदाहरण के स्वरूप पर हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मिट्टी के खिलौने बनते हैं या मिट्टी के बर्तन बनते हैं, तो इसमें जिससे बनते हैं वो तो मिट्टी है, और स्थूल प्रकटीकरण हम लोगों को दिखाई पड़ता है उसका बर्तन के रूप में या खिलौने के रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन उपादान स्वरूप जो है वो मिट्टी है। तो इसीलिए जो उस नाम और रूपात्मक वो बर्तन हो या आकार जो देखता हो उसको वो भी दिखाई पड़ता है, और उसके साथ साथ जिस चीज से वो बनी है उसको भी दिखाई पड़ता है। या सोने के गहने जैसे बनते हैं, आभूषण बनते हैं, उसमें उपादान जो है वो सोना है, सोने से ही ये सब विविध प्रकार के गहने या बर्तन बनते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ही जिस चिदानंदमय तत्व से ये संपूर्ण चराचर सृष्टि या प्रपंच बना हुआ है वही उनको दिखाई पड़ता था। यानी कि स्थूल दृष्टि यानी कि स्थूल प्रपंच तो दिखाई पड़ता था, लेकिन उस आवरण को भेद करके अंदर में जो चिदानंदमय तत्व है वो भी उनको दिखाई पड़ता था। ये भागवतिक दृष्टि है, इसको ही पारमार्थिक दृष्टि बोलते हैं। तो ये भागवतिक दृष्टि जो थी, इसी से ही वो सब कुछ देखते थे साधारण भूमि पर आने पर। नहीं तो फिर व्यावहारिक जगत में उनका व्यवहार कैसे बन सकता था? जैसे कि व्यावहारिक भूमि पर आने पर सामने अगर मानो कोई उनके पार्षद बालक भक्त बैठे हुए हैं, तो उनको अगर भूख लगी है तो बोलते थे कि ये बाबूराम मेरे सामने बैठा है, इसको भूख लगी है, इसको कुछ खिलाओ। ये कैसे संभव हो सकता था? तो व्यावहारिक जगत में जब उनका मन आता था तब उनकी स्थूल नाम और रूप ये दोनों देखता था, और उस आवरण को भेद करके उसके भीतर में जो चिदानंदमय तत्व है उसको भी देखता था। इसी को ही
भागवती दृष्टि रही है। लेकिन ये बात सही है कि ठाकुर जिस प्रकार से कहते थे कि गीता में भी कहा है कि जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकाश, भगवत प्रकाश जो है वो दिखाई पड़ता है। सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, यद्यपि समदर्शी है लेकिन फिर भी विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गति हस्तिनी, जैसे कहा है कि अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकाश परावर्तित होते हुए दिखाई पड़ता है। वो स्वयं उसका उदाहरण देते हैं, बोलते हैं कि जैसे सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश जब मिट्टी पर पड़ता है तब उसका परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन जो रहता है वो एक तरह का रहता है। अगर पानी के ऊपर अगर सूर्य प्रकाश गिरता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन अलग तरह का होता है। एक दर्पण के ऊपर जब पड़ता है तब वो अलग होता है, लेकिन दर्पण अगर अच्छी तरह से साफ किया हो, स्वच्छ हो, तो उसके ऊपर से फिर रिफ्लेक्शन और भी अच्छी तरह से होता है। तो ये आधार है, विविध आधार है। इन विविध आधारों में जिस प्रकार से यानी कि वो आवरण मलिनता जो रहती है, अंतःकरण की मलिनता, वो दूर होने के बाद में जैसे जैसे पवित्रता बढ़ जाती है वैसे वैसे वो भगवत प्रकाश जो है उनके भीतर से रिफ्लेक्ट होते हुए हम लोगों को दिखाई पड़ता है। इसीलिए ठाकुर देखा करते थे कि यद्यपि जो अच्छे साधक है, उच्च कोटि के साधक से या परमहंस श्रेणी के साधक से लेकर के घोर विषयासक्त, ये सभी प्रकार के लोगों को देख करके वो उसी भगवदानंद यानी कि भगवत तत्व उनके भीतर में विराजमान है इसकी अनुभूति तो करते थे। लेकिन कहीं कहीं जगह पर जैसे कहा है कि भगवत प्रकाश कम और रिफ्लेक्ट होता है, कहीं कहीं जगह पर ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। वो निर्भर करता है कि उसका जो आधार है वो कैसा है, पवित्र है या अपवित्र है। इसीलिए देखा जाता है कि जहाँ जहाँ भी भगवत प्रकाश हम लोगों को दिखाई पड़ता है, विशेष विशेष गुणों का आविर्भाव हम लोगों को दिखाई पड़ता है, वहाँ वहाँ भगवत शक्ति काम करती है, ऐसा हम लोगों को समझना चाहिए। इसलिए ठाकुर भी कहीं भी छोटा सा भी किसी के भीतर में अगर गुण है तो उस गुण को वो बड़े सम्मान के साथ देखते थे। और इसे पूरा दशम अध्याय जो गीता का है, जो विभूतियों के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि सभी विभूति जो है वो भगवान का ही, भगवत तत्व का ही प्रकाश कर रही है। और इसके बाद में सब कुछ अपनी विभूतियों का प्रकाश जिस प्रकार से, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न ही वही था, केशु केशु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवान मया, तुमको कैसे पहचानूं, यानी कि तुम्हारा प्रकाश कैसे, किस प्रकार से वहाँ से प्रकाशित होता है उसके बारे में तुम बताओ। तो फिर वो पूरा अध्याय बताता है, अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्वसामासिकस्य मासानाम मार्गशीर्षो मे ऋतूनाम कुसुमाकर। वो एक बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें हर एक जगह पर वो अपने अपने प्रकाश कैसे होता है उसका ये बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं वहाँ पर। और सब कुछ बताने के बाद में ये कह रहे हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टप्यामिहमदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत्। और ये सब बहुत जानने की तुमको क्या आवश्यकता है, इतना जान के रखो कि मेरे एक अंश से ये पूर्ण जगत जो है वो प्रकाशित हो रहा है। जहाँ जहाँ पर विभूति है, यद्यद् विभूति मत् सत्वं श्रीमतो उचितम एव वा, जहाँ जहाँ पर ये विभूति तुमको दिखाई पड़ेगी, जानना कि वही भगवत तत्व वहाँ पर विराजमान है। तो इस प्रकार से ठाकुर सब जगह पर, चाहे वो किसी भी प्रकार का आधार हो, वो पूर्ण रूप से उसमें भगवत तत्व का प्रकाश देखते थे। और ये सब कुछ उनको संभव होता था कि उनके भीतर में किसी भी प्रकार की स्वार्थ सुख या भोग सुख की आकांक्षा बिल्कुल नहीं रहने के कारण में ये यथार्थ दृष्टि जो थी उनको प्राप्त हुई थी, वो उसके कारण हुई थी। हमारी साधारण दृष्टि जो रहती है स्थूल दृष्टि रहती है, अंतःकरण मलिन होने के कारण में हम लोग जो देखते हैं, हम लोगों को जो ज्ञान होता है वो खंड खंड ज्ञान होता है। हम लोग सब प्रकार के स्थूल जो पदार्थ देखते हैं उसको हर एक को अलग अलग देखते हैं। जैसे हमारे सामने जो भी रखा हुआ है उसको देखेंगे, अलग देखेंगे। ये माइक है तो अलग से देखेंगे, टेबल है तो अलग से देखेंगे, कुर्सी है तो अलग से देखेंगे, और मनुष्य है तो अलग से देखेंगे, कोई जड़ पदार्थ है तो उसको अलग से देखेंगे। ये खंड ज्ञान हो गया। लेकिन यहाँ पर स्वार्थ बुद्धि न रहने के कारण और भोग सुख की आकांक्षा बिल्कुल न रहने के कारण
शुद्धम अपापविद्धम जिसको बोलते हैं, ऐसी दृष्टि रहने के कारण उनको अखंड ज्ञान होता था सभी इसमें। जैसे एक ही चीज से एक ही उपादान से बनी हुई जैसे अलग अलग चीजें हैं, वो जैसे दिखाई पड़ती है वैसे ही हमारी दृष्टि में जैसे होता है कि अनुकूल विषय समूह या अनुकूल चीजें हम लोगों के सामने आ जाए तो हम लोगों को उसके प्रति हम लोग आकृष्ट हो जाते हैं। अगर प्रतिकूल आ जाती है तो उसकी हम लोग अपेक्षा करते हैं, लेकिन उसका यथार्थ स्वरूप क्या है वो जानने की क्षमता हम लोगों को नहीं रहती, और वही क्षमता इनके ठाकुर के भीतर में थी। इसका कारण ही ये था कि संपूर्ण रूप से वो यानी कि भोगासक्ति का त्याग करने के कारण और उनका मन जो है संपूर्ण पवित्र रहने के कारण ही ये ठाकुर दृष्टि उनके भीतर में थी। और इसलिए वो शास्त्र के जितने भी जटिल सिद्धांत हैं उस जटिल सिद्धांतों को भी वो सरल दृष्टि से समझा पाते थे। यहाँ पर कुछ उदाहरण ग्रंथकार ने दिए, जैसे कि पुरुष और प्रकृति का भेद उन्होंने एक बार अपनी दक्षिणेश्वर में जब अपने कमरे में बैठे हुए थे तब सभी भक्तों के सामने में बताया कि जो कुछ करता है वो प्रकृति करती है, पुरुष कुछ नहीं करता, लेकिन पुरुष की उपस्थिति में ही प्रकृति सब काम करती है। अब ये सुनने के बाद में वहाँ जो लोग बैठे थे, भक्त लोग जो बैठे थे, तो यहाँ पर कहते हैं कि श्रोताओं में जो लोग बैठे थे वो तो क्या कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई वकील था, या कोई व्यवसायी था, या कोई नौकरी करने वाला, कोई कॉलेज के विद्यार्थी, ये सब थे। वो लोग क्या समझे, इसीलिए ठाकुर उनको कहते थे, मैंने यही सिद्धांतों को कहते थे, अरे तुम लोगों ने जैसे विवाह समारोह में देखा है क्या, एक गृह स्वामी जो रहता है वो बैठा रहता है आराम से बैठक खाने में, और उसकी जो पत्नी रहती है वो सब काम करती है, यानी कि सब चीज़ें जो आवश्यक करने रहती है वो सब वो खुद ही संपन्न करती है। लेकिन हर बार आकर के वो अपने जो स्वामी है उसको वो बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया, ये होना बाकी है, और वो भी वहाँ पर बैठ कर के केवल यानी कि स्वीकृति दे देता है। लेकिन उसकी उपस्थिति से ही उसकी पत्नी जो ये सब काम करती है, तो वैसे ही समझना कि पुरुष की उपस्थिति से ही प्रकृति ये सब काम करती है। इसका मतलब ये है कि चैतन्य स्वरूप जो हमारे भीतर में है उसकी उपस्थिति से ही ये सब मन, प्राण, बुद्धि और ये जो इंद्रियां हैं वो सब काम करती है। अगर ये चैतन्य ही चला गया तो फिर सभी मृतवत पड़े रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसका फर्क हम लोग सीधी तरह से कर सकते हैं, जैसा एक कोई मृत व्यक्ति है या एक जीवंत व्यक्ति है, उसमें फर्क तो यही रहता है कि इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर में जो चेतना है वो उस चेतना चैतन्य से प्राप्त होती है, इसीलिए, नहीं तो वो सब कुछ जड़वत ही है। तब और एक इसका उदाहरण दिया है कि जैसे कहा जाता है कि ब्रह्म और शक्ति अभेद है, और जब वो कर्म करती है यानी कि जो निष्क्रिय है तब उसको निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता है, और जब कर्म करती है यानी कि सक्रिय रहती है, क्रियाशील रहती है, तब उसको शक्ति कहा जाता है। इसी को भी वो एक उदाहरण से ठाकुर समझाते थे, जैसे कि सांप का उदाहरण उन्होंने दिया है। अगर मनुष्य सांप कुछ कर नहीं रहा है, वैसे ही पड़ा है जमीन के ऊपर में, तब भी वो सांप है। अगर वो टेढ़े मेढ़े गति से अगर वो जा रहा है, गतिशील है, तो भी वो सांप ही है। तो वैसे ही है कि ये क्रिया का जो पार्थक्य है उसको लेकर के ही ये भेद है। वास्तविक में ब्रह्म और शक्ति में कोई भेद नहीं है, और जहाँ पर ईश्वर है वहाँ ही उनकी शक्ति विद्यमान है। तो जैसे माया है वो ईश्वर की शक्ति मानी जाती है, और इसी माया को अवलंबन करके ही ये पूरा जगत प्रपंच चल रहा है। त्रिगुणात्मिका माया के ऊपर ही ये सब कुछ जगत प्रपंच चल रहा है। इसको भी वो उदाहरण देते थे कि जैसे कि सांप है, सांप के भीतर में विष तो है, लेकिन उससे सांप की कोई क्षति नहीं होती, सांप को जहर से कोई समस्या नहीं होती, लेकिन सांप जिसको डसेगा उसको बिल्कुल जहर चढ़ जाता है। तो वैसे ही सब कुछ रहते हुए भी वो सांप का कोई नुकसान नहीं होता। सही वैसे ही ये माया शक्ति जो है प्रभु के अधीन है, और अधीन होने के कारण में वो उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि इसीलिए उनको मायाधीश कहा है। वो दैवी माया है और उनकी है, उनके अधीन है इसीलिए।
तो बाह्य प्रकृति में जितने भी परिवर्तन जो दिखाई पड़ते हैं, तो उसकी जो यथार्थ में उसका स्वरूप क्या है, वो उनके सामने वो उनको प्रतीत होता था। यहाँ पर जैसे कि प्रकृति के अंतर्गत जो साधारण नियम हम लोग मानते हैं, जैसे परिवर्तन होता रहता है, और जिसको हम लोग कहते हैं कि कार्य कारण भाव, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जैसे कहते हैं, नियम चलते हैं कि ऐसा होने से ऐसा होगा, ऐसा होने से ऐसा हो सकता है। इस प्रकार की जो यानी कि कार्य कारण भाव जो कहते हैं, उसको ठाकुर कहते थे कि ये सिद्धांत तो कोई सिद्धांत ही है, जिसने कानून बनाया है वो कानून बदल भी सकता है, उसमें परिवर्तन भी हो सकता है, और वो अलग कानून भी बना सकता है, नियम बना सकता है। इस समय ये उस समय की है बात है कि जिस समय ये सभी ठाकुर के शिष्य जो कॉलेज में पढ़ते थे ठाकुर के पास आते थे, और भी जैसे बुद्धिवादी लोग थे वो ठाकुर के पास आते थे, उस समय इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ था, और जिसको कहते हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर जिसको कहा जाता है, कि यानी कि वो विद्युत जो चमकती है या विद्युत का जो वो जो आता है, मतलब विद्युत जिसके ऊपर गिरती है वो साधारणतः नियम के अनुसार वो जो ऊंची वस्तु है उसके ऊपर गिरती है, ये साधारणतः प्राकृतिक नियम माना जाता है, इसलिए उसको लाइटनिंग कंडक्टर। मानो 3 मंजिल की अगर बिल्डिंग है और उसके सामने में एक छोटी सी झोपड़ी है, तो ज़्यादातर मतलब जो विद्युत जो गिरती है वो उस ऊंचे स्थान पर पहले गिरेगी, ऐसा उसका एक नियम, इसके बारे में चर्चा ठाकुर के सामने चल रही थी। तो ठाकुर ने उसको सुनने के बाद में ये कहा था कि मैंने तो देखा है कि ऐसे ही एक 3 मंजिल का मकान और उसके पास में ही एक झोपड़ी थी, लेकिन वो बिजली जो थी वो इसके ऊपर नहीं गिरी, वो 3 मंजिल के मकान पर, लेकिन वो झोपड़ी पर गिरी। तो तुम लोग जो ये नियम बता रहे हो, ये नियम का व्यतिक्रम हो गया। ये कैसे कह सकते हो कि केवल ऊंचे स्थान पर ही बिजली गिरेगी? अगर प्रभु की इच्छा से या जगदम्बा की इच्छा से वो नियम बना है, तो उनकी इच्छा से वो नियम बदल भी सकता है। अब उस समय ये सब जो विज्ञानवादी या कॉलेज में पढ़ने वाले ठाकुर के जो शिष्य थे, उनका मन मानने के लिए तैयार नहीं था, इंक्लूडिंग मथुर बाबू। तो वो भी वो कहते थे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ठाकुर की यानी कि धारणा ये जो थी कि वो सभी प्राकृतिक घटनाएं जो एक नियम के अनुसार घटती है, इसको मानने के लिए वो तैयार नहीं थे, उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। और देखा जाता है कि वैसे व्यतिक्रम तो हम लोग जितने भी नियम प्राकृतिक नियम जो दिखाई देते हैं, उसमें व्यतिक्रम तो हमेशा दिखाई पड़ते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हम लोग बता सकते हैं कि जिसमें व्यतिक्रम दिखाई पड़ता है। जैसे कि एक छोटा सा मेडिकल साइंस का एक उदाहरण दिया जाए कि एक छोटा सा बुखार अगर है, तो इस बुखार के कितने सारे कारण बताए जाते हैं, और अगर कुछ नहीं मिला तो डॉक्टर बता देंगे कि वायरल है। अब कोई कुछ है नहीं तो वायरल है बस, उसके बाद में। और अगर ऐसे बहुत सारे मेडिकल साइंस में भी जैसे डिसीज है, रोग है, कि जिसका इलाज यानी कि उसका जो डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं वो किया नहीं जाता, और उसको बोल देते हैं अननोन कॉज। और ऐसे अननोन कॉज वाले जो उदाहरण है वो हजारों हैं, सैकड़ों हैं। तो प्राकृतिक नियमों का व्यतिक्रम तो वहाँ भी दिखाई पड़ता है। तो ठाकुर का ये कहना था कि ऐसे ठाकुर यानी कि जो प्रभु की इच्छा जो रहती है, माँ जगदम्बा की जो इच्छा रहती है, उसी के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है, और यही मानना पड़ता है। और इसके लिए जैसे हमने पहले भी गुरु भाव के अंतर्गत ही जो एक उदाहरण, जैसे मथुर बाबू के साथ उनका विवाद हुआ था कि जो लाल फूल के जो डाली पर कभी सफ़ेद फूल आ सकते हैं क्या, तो उसमें दूसरे दिन ही ठाकुर ने उस लाल डाली में फूल के जवा फूल के डाली पर सफ़ेद फूल दिखाई दिया, तो पूरी डाली उखाड़ करके उन्होंने ठाकुर को ये मथुर बाबू को दिखाया था। तो ये नियम का व्यतिक्रम हो गया, और इसीलिए मथुर बाबू को ये बात स्वीकृति देनी पड़ी। तो उन्होंने ये कहा है कि ये बाह्य और अभ्यंतर प्रकृति जो दिखाई पड़ती है हम लोगों को, ये केवल माँ जगदम्बा का लीला विलास है, इसको छोड़कर और कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि ये उनकी जो दृष्टि थी, ठाकुर की जो दृष्टि थी, उसको 2 तरह से उन्होंने यहाँ पर किया है। एक तो दिव्य दृष्टि
तो दिव्य दृष्टि यानी कि समाधिलीन मन जब रहता था तब तो ये पूरा स्थूल प्रपंच उनके सामने से अदृश्य हो जाता था, लेकिन जब साधारण भूमि पर रहते थे तब उनकी ये भाव यानी कि ये भागवती दृष्टि रहती थी। दूसरा ये है कि इसी भाव दृष्टि में यानी कि भावुक अवस्था में विचरण करते हुए जहाँ जहाँ भगवत तत्व का या चैतन्य शक्ति का प्रकाश उनको दिखाई पड़ता था वो सब वो अनुभव कर पाते थे। जैसे काशी खंड में लिखा तो है कि काशी नगरी पूरी स्वर्णमयी है, लेकिन इसका अनुभव किसने किया है? ठाकुर ने उसको जब पूरी नौका पर बैठ करके उन्होंने पूरा जो काशी नगरी थी वो स्वर्णमयी देखी थी। वैसे ही नवद्वीप में जब ठाकुर गए थे तब भी उन्होंने जहाँ पर महाप्रभु गौरांग का जो यानी कि जो अभिनवित नवद्वीप है वहाँ जाकर के उनको किसी भी प्रकार का प्रकाश उनको दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन जब वो नौका पर बैठ करके गंगा गर्भ के भीतर चले गए यानी कि अंदर गंगा जी के ऊपर चलने लगे नौका से, तब उनको वहाँ पर दो किशोर उम्र के जो दो बालक थे जिनका वर्ण एकदम गले हुए सोने की तरह जाता वो आते हुए दिखाई पड़े और उनके शरीर में समा गए थे। ऐसा अनुभव उनको वहाँ पर हुआ था। तो ये सभी जो हुए थे वो सब भाव दशा में भाव नेत्र से उन्होंने सब कुछ देखा था। और अवतार पुरुषों के बारे में ये सब कुछ दिखाई देता है, जैसे कि श्रीधाम वृंदावन की जो सभी लुप्त तीर्थ थे वो भी महाप्रभु चैतन्य देव ने उसका उद्धार किया था। वो जगह जगह पर जाकर के उन्होंने देखा कि ये कालियादह घाट है, ये केशी घाट है, ये रासलीला का स्थान है, ऐसा सब उन्होंने और उनके पार्षद जो थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उन्होंने उसका उद्धार किया था। तो इसी प्रकार से ठाकुर के जीवन में भी जहाँ जहाँ जिस जिस तीर्थ स्थान में वो गए हैं तो वहाँ पर उन्होंने उसी प्रकार का प्रकाश देख करके कभी व्यतिक्रम दिखाई पड़ा तो जब उन्होंने देखा और पूछताछ की तब उनको पता चला कि उनका दर्शन ही सही है और जो अभी का जो मत उनका चल रहा है वहाँ पर वो सही नहीं है। जैसे कि ठाकुर गए थे विष्णुपुर बोल करके जो शहर है वहाँ पर पुराने राजा लोगों का वो शहर था, राजवंश था और बहुत एक समय था जब जिस समय वो स्थान भी बहुत बड़ा समृद्ध माना जाता था। वहाँ के राजा लोग बड़े धर्मपरायण थे और प्रतापी थे, संगीत चर्चा वहाँ चलती थी। और ये उस समय की घटना है कि ठाकुर एक बार किसी मुकदमे के सिलसिले में वहाँ पर गए थे और वहाँ जाने के बाद में उन्होंने उनकी जो प्रतिष्ठित देवता है, राजा लोगों की जो द्वारा जो प्रतिष्ठित देवता है जिसका नाम मृण्मयी है, तो उस देवी के दर्शन के लिए ठाकुर गए थे। और ठाकुर उस मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि किसी उन्हीं के राजवंश के परिवार में जब किसी एक पागल महिला ने उस मूर्ति को खंडित किया था और इसके कारण में कारीगर ने दूसरी मूर्ति वहाँ पर बिठाई की थी, विराजमान की थी। लेकिन जब ठाकुर उस मंदिर में गए तब उनको जो दर्शन हुआ वो उस मूर्ति का नहीं हुआ कि जो जिसकी पूजा वर्तमान में कर रहे थे। जब पता चला उनको कि वो तो मूर्ति खंडित हो गई थी, केवल उसका जो मुंड जो है वो किसी ब्राह्मण के घर में रखा हुआ है। फिर बाद में उसका ये किया था, तो वचनामृत में भी इसका उल्लेख आता है कि केवल उनको ऊपर के भाग का कमर तक के जो भाग का था उनको ठाकुर को वहाँ पर दर्शन हुआ था भावावेश में। ऐसे ही ठाकुर सब जगह में इसका अपने दिव्य दृष्टि से दर्शन करते थे। जैसे वो कहा करते थे कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति वस्तु स्थान के भीतर में, जैसे कि देखा जाता है कांच के अलमारी के भीतर में जैसे सब कुछ दिखाई पड़ता है, वैसे ही उनको हर एक व्यक्ति के भीतर में उसके संस्कार, उसके भीतर के जो भाव है, उसके भीतर का यानी कि सब कुछ उनको एक खुले किताब की तरह उनको सब कुछ दिखाई पड़ता था। एक बार की घटना यहाँ पर उल्लेख की है कि जब ठाकुर के पास कुछ विशिष्ट व्यक्ति कलकत्ता से आ रहे थे, उनको देखते ही ठाकुर अपने कमरे में छिप गए और उन्होंने अपने सेवक जो राजा महाराज थे पराक्रम महाराज, उनको बताया तुम जाओ और उनसे बात करो। और उन्होंने अगर पूछा तो कहा कि अभी भेंट नहीं हो पाएगी और वो खुद कमरे में जाकर के बैठ गए। और जब वो कलकत्ता से जो लोग आए थे तो उन्होंने जब उनको पूछा कि यहाँ पर एक महाराज रहते हैं वो है क्या, तो बोले हाँ वो रहते हैं लेकिन क्या काम है।
तब उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ रोग है, उसको ठीक करना है, इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि आपने गलत सुना है, तो दूसरे कोई वहाँ पर ब्रह्मचारी जी है, वो ये सब दवा वगैरह देते हैं। तो वो लोग जब चले गए तब ठाकुर ने राखाल महाराज से कहा था कि मैंने देखा उनके भीतर में तमो भाव है, इसलिए देखते ही मैं वो वहाँ जाना पसंद नहीं किया, उसकी तरफ मैं देख ही नहीं पाया। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति वस्तु स्थान के भीतर में अंदर जाकर के उसका जो यथार्थ स्वरूप देखने की क्षमता उनमें थी। स्वामी विवेकानंद जी जब ठाकुर के पास आकर के आना जाना करने लगे, तब हमेशा वो अपने किसी न किसी साथी को वहाँ पर ला करके ठाकुर के पास ले आते थे। अब स्वामी जी तो आधिकारिक पुरुष थे और स्वामी जी का हृदय भी बहुत बड़ा था, तो वो चाहते थे कि ठाकुर के पास जो भी आए उनका सबका उद्धार हो जाए। लेकिन ठाकुर अपनी दिव्य दृष्टि से उस जो व्यक्ति वो आता था उसके भीतर में देख करके बताते थे कि इसका होगा नहीं, सीधा बताते थे। और स्वामी जी कहते थे उसके साथ जैसे बालक जैसे तर्क करते थे कि नहीं नहीं, आपको इसका सब कुछ करके देना पड़ेगा। ठाकुर कहते थे कि अरे देखो, इसके भीतर में पशु की तरह, सांड की तरह उसका भाव है, धर्म भाव नहीं है इसके भीतर में, इस जन्म में नहीं होगा इसका, मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? स्वामी जी तर्क करने पर बोलते थे कि जो मुझे माँ ने दिखाया है वह तो मैं ही तुमको बोल रहा हूँ। स्वामी जी उस समय मानते नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने सचमुच में देखा कि ठाकुर के जो दर्शन थे या ठाकुर ने जो सिद्धांत उनको कहे थे वो सचमुच ही वास्तविक रूप से ही उनको सत्य होते हुए दिखाई पड़े। इसीलिए ठाकुर के अनुभवों के ऊपर उन्होंने कभी अविश्वास नहीं किया। वैसे ही उन्होंने एक बार की घटना है यहाँ पर उल्लेख किया है कि ठाकुर एक बार कलकत्ते में पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि, जो उस समय के विख्यात पंडित थे, उनके पास गए थे और उनके पास में जाकर के सब भगवत कथा चर्चा चल रही थी। और ये 1885 की बात है, रथ यात्रा की। और पंडित जी को अलग अलग यानी कि उसी समय उपदेश प्रदान करने के बाद में फिर जाने का समय आ गया, तब उन्होंने एक गिलास पानी मांगा। तो अब जब एक गिलास पानी मांगा तो किसी एक तिलकधारी व्यक्ति ने उस पानी ला करके उनको दे दिया। अब स्वामी जी ठीक उनके एकदम बगल में बैठे हुए थे। उस व्यक्ति ने वो गिलास पूरा भर करके पानी तो उनको दे दिया। ठाकुर ने उसको देखते ही फिर नज़र घुमा दी और बात करने लगे। तो किसी को लगा कि हो सकता है कि उस पानी में कुछ गिरा होगा, इसलिए वो पानी का गिलास लेकर के जाकर के फेंक दिया और दूसरा पानी वो दूसरा आदमी लेके आ गया। तब उन्होंने थोड़ा सा पानी पी लिया। अब स्वामी जी को, क्योंकि स्वामी जी का मन जो था युक्तिवादी था, बुद्धिवादी थे, उन्होंने एकदम पास में बैठे थे ठाकुर के, उन्होंने देखा उस पानी में कुछ गिरा नहीं था, पानी एकदम स्वच्छ था। लेकिन उन्होंने सुना था कि कोई अगर चरित्रहीन व्यक्ति हो, अगर वो कोई भी उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ खाद्य पदार्थ हो या पानी हो या कुछ भी हो, ठाकुर ग्रहण नहीं कर सकते थे। ठाकुर की सिस्टम मतलब एक शरीर का ऐसा ये बन गया था कि अपने आप ही वो उसको, जैसे बोलते हैं कि एक जहर की तरह उसको त्याग कर देते, वो हो जाता था। वैसे ही उन्होंने देखा कि ये जरूर इसमें कुछ ऐसा कारण है कि जिसके कारण में ठाकुर ने ये पानी नहीं पिया हो, जरूर इसमें स्पर्श दोष लग गया होगा। जब उनकी बात बीच में वार्तालाप हो गई, ठाकुर जब दक्षिणेश्वर जाने लगे, तब स्वामी जी को उन्होंने कहा कि तुम भी चलो हमारे साथ दक्षिणेश्वर। स्वामी जी ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे थोड़ा विशेष कुछ काम है। ठाकुर चले जाने के बाद में फिर वो जो तिलकधारी व्यक्ति जिसने पानी ठाकुर को दिया था, उसके छोटे भाई जो थे, उनके पास जाकर के उन्होंने पूछा कि इसका स्वभाव कैसे है। अब वो जो छोटा भाई था वो बताने में संकोच कर रहा था। फिर जब प्रश्न पूछने के बाद में फिर उन्होंने कबूल जवाब दिया कि वो चरित्रहीन आदमी है। तो स्वामी जी ने मतलब कि ये इस प्रकार की घटना से वो उनको ये कि किसी भी प्रकार का जो स्पर्श दोष है वो भी ठाकुर का शरीर जो है शुद्धम अपापविद्धम होने के कारण उसको बिल्कुल ग्रहण नहीं कर सकता था। वैसे ही वो
सभी प्रकार, और ये जो है यानी कि ठाकुर का जो मन जो है, मानसिक जो गठन था वो वैसे ही था। अगर किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को मानो अगर वो त्याग देते थे तो सम्यक रूप से त्याग देते थे, किसी चीज को ग्रहण करते थे तो सम्यक रूप से उसको ग्रहण करते थे। तो एक बार अगर मानो किसी चीज को उन्होंने त्याग कर दिया तो फिर उसकी तरफ उनका मन कभी जाता ही नहीं था, कभी भी नहीं जाता था। यहाँ तक कि उनका शरीर उसको साथ नहीं देता था, उनके सब पूरी शरीर की जो सिस्टम है वो उसको कभी साथ नहीं देती थी। ऐसा ठाकुर कहते थे कि जिसमें माँ जगदम्बा का यानी कि निर्भर है, जिसके ऊपर निर्भर है, वो माँ कभी उसका पैर जो है कभी बेताल नहीं पड़ने देती। वैसे ही एक बार की घटना है कि जैसे उल्लेख है कि एक बार ठाकुर नौबत खाने में ही खाना खाने गए थे। उस दिन कुछ ये था कि सामने जाकर के ठाकुर माँ के पास जाकर के उन्होंने खाना खाया, और जैसे खाना खाने के बाद में मुख शुद्धि खाते हैं तो माँ ने उनको मुख शुद्धि दी और उसको माँ ने एक छोटी सी पुड़िया में मुख शुद्धि उनके हाथ में दे दी और कहा कि इसको ले जाइएगा, हर समय आपको मांगना पड़ता है। इसलिए ठाकुर ने उसको हाथ में लिया और सीधा नौबत खाने से अपने कमरे में जाना था। अब वो जाकर के उनको रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो सीधा गंगा की तरफ चले गए। माँ ने देखा कि ये कहाँ जा रहे हैं, अपने कमरे की तरफ न जाकर के गंगा जी की तरफ जा रहे हैं, और गंगा जी की निकट जब पहुँच गए तब उनको डर लग गया। तब उन्होंने हृदय को बुला करके फिर उसने वापस उनको ला दिया। कारण पूछने पर बताया कि जो पुड़िया में उन्होंने मुख शुद्धि उन्होंने बांध करके दी थी उसके कारण ऐसा हो गया, यानी कि संचय नहीं करना चाहिए। तो इसका संचय नहीं करना चाहिए, ये जो सिद्धांत जो था उनके शरीर ने कितना मतलब उसको स्वीकृति दी थी। यहाँ तक कि वो कहते थे कि शौच करने के बाद में जो मिट्टी लगाते हैं वो मिट्टी भी नहीं ले जा सकते थे, इतना उनका जो शरीर था वो उसको एक बार जो जिसको स्वीकृति दी उसको सम्यक रूप से स्वीकृति है, और जिसको एक बार त्याग कर दिया तो उसको सम्यक रूप से उन्होंने त्याग कर दिया था। और सभी वस्तु व्यक्तियों के प्रति उनका यही भाव था। और इसके जैसे दृष्टांत स्वरूप उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि उनके बड़े भाई राम कुमार ने जब उनको कलकत्ते में लाया था और कहा था कि तो संस्कृत पाठशाला में पढ़ने के लिए जब कहा था तब ठाकुर ने सीधा उसको मना किया था और कहा था कि दाल रोटी कमाने वाली विद्या मैं नहीं सीखना चाहता। और जो उन्होंने मना कर दिया, जो उसको त्याग कर दिया, वो बाद में कभी भी यानी कि उसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तो वैसे ही दूसरे दृष्टांत में उन्होंने जैसे ध्यान के लिए जब बैठते थे तब वो देखते थे कि उनके शरीर के जो संधि स्थल है वो उस समय मानो एक तरह से जैसे ताला लगता है वैसे वो ताला उनको संधि स्थल को लग जाता था, और जब तक उनका ध्यान पूरा नहीं होता था या वो ध्यान से उत्थान नहीं होता था तब तक वो ताले वैसे ही मानो उनके संधि स्थल में शरीर में लगे रहते थे, और फिर उसका धीरे धीरे वो ताले खुल जाते थे और शरीर माने यानी कि पैर और हाथ पैर का संचालन होने लगता था। तो उसी तरह से उनको ये भी कोई त्रिशूलधारी व्यक्ति भी उनको दिखाई पड़ता था, और वो कहता था कि ईश्वर चिंतन करके अगर दूसरा चिंतन करेगा तो ये त्रिशूल तुम्हारे छाती में भोग दूंगा। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार के अनुभव उनको जो होते थे, और वो देखते थे कि जैसे पूजा करने बैठे हैं तो पूजा करते समय जब अपने ही यानी कि भीतर में दैव भाव का जो उनको अनुभव होता था उसके कारण में सीधा माँ के चरणों में वो जवाब फूल या अर्घ्य न दे करके अपने ही मस्तक पर दे देते थे। और अभ्यास को जब उन्होंने अपने तर्पण करने के लिए जब गंगा जी में गए तब भी उनके हाथ से पानी निकल गया, तर्पण नहीं कर पाए। उसको जैसे गलित कर्म अवस्था कही गई है, क्योंकि ठाकुर सन्यासी थे तो सन्यासी का कोई कर्म नहीं रहता, इसीलिए समाप्त हो जाता है, वो गलित कर्म अवस्था उनकी थी। तो इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि विभिन्न संप्रदायों में या विभिन्न धर्मशास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में जितने भी प्रकार के सिद्धांत या भाव दिए गए हैं उसको बिना पढ़े ठाकुर ने सम्यक रूप से अपने जीवन में उसको अनुभव किया था। और इसीलिए उनका ये जो आगमन हुआ है, इसलिए कि उसको प्रमाणित करने के लिए उनका ये हुआ है।
यद्यपि जैसे कहा जाता है कि अद्वैत भाव जो है वो तो मनुष्य जीवन का ध्येय है, लेकिन वो तो अंतिम अवस्था है। और ठाकुर कहा करते थे कि वहाँ पर सभी एक ही बात कहते हैं, वहाँ जाकर के कोई परम शांति की बात करते हैं। महाप्रभु के बारे में ठाकुर का कहना था कि उनके जैसे हाथी के जैसे दो दांत रहते हैं, एक तो बाहर के खाने के, अंदर के खाने के दांत रहते हैं और बाहर के मारने के दांत रहते हैं। वैसे ही महाप्रभु भी कहते हैं कि बाहर में द्वैत भाव था, यानी भक्ति पूरी तरह से पूर्ण रूप से भक्ति थी, और अंदर में लेकिन अद्वैत भाव पूर्ण रूप से था। वैसे ही शास्त्रों में कहा गया है कि दो प्रकार के दर्शन कहे गए हैं, एक है स्वसंवेद्य और दूसरा है परसंवेद्य। स्वसंवेद्य मतलब खुद हम लोग जान सकते हैं, परसंवेद्य यानी दूसरा बाहर देखने वाला जान सकता है। इसमें स्वसंवेद्य जो अनुभव होते हैं उसी की सत्यता और प्रमाणिक माने जाते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के संदेहों को निरसन होने के बाद में ही वो अवस्था प्राप्त होती है। उसमें भाव जो रहता है, विश्वास जो रहता है, वो पूरी तरह से पक्का हो जाता है। अगर किसी के मन में थोड़ा भी अगर मानो संदेह है तो कहा जाता है कि ये अनुभूति उसकी पक्की नहीं है, क्योंकि शास्त्रों का कहना है कि विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, यानी कि सभी प्रकार के संशय जो है, संशय रहित हो जाता है, तब वो अवस्था उसको प्राप्त होती है, उसको स्वसंवेद्य कहा जाता है। और वो सही है कि नहीं वो खुद ही जान सकते हैं। जैसे अपना पेट भरा है कि नहीं हम लोग खुद ही जान सकते हैं, वैसे ये अनुभूति सही है या नहीं वो खुद ही हम लोग जान सकते हैं। तो इसी प्रकार से उसी अनुभव के बल पर वो देखते थे कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या घटनाएं होगी, ये सब उनको दिखाई पड़ता था, समझ में आता था, अनुभव में आता था। कभी कभी वो प्रकाश भी करते थे, बोल देते थे, और वो सभी दर्शन जो उनके सत्य हैं वो उनके जो जिनको बोलते थे वो देखने के बाद में फिर लोग भी उनको विश्वास करने के लिए बाध्य हो जाते थे। और इसीलिए वो कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो, स्थान हो, जिसके बारे में जब भी उनके संस्पर्श में, सानिध्य में ठाकुर के आते थे, तब ठाकुर उनके बारे में कोई एक सिद्धांत तक न पहुंचने पर निश्चिंत नहीं बैठते थे। कोई भी हो तो सभी लोग जो भी उनके पास आते थे, जब तक वो समझते नहीं है कि ये किस भाव का है, ये किस संस्कार का है, तब तक वो उसकी जांच पर परख अपनी तरफ से वो कर लेते थे। और साधारण जो भावभूमि पर वो रहते थे, तब कहा है कि ये यानी कि समाज में, उस समय के तत्कालीन समाज में जैसे अलग अलग संप्रदाय थे, उसको अलग अलग संप्रदायों में एक प्रकार का विद्वेष भाव था। जैसे शाक्त है तो शाक्त संप्रदाय के वो शक्ति उपासक थे, वैष्णव है तो विष्णु उपासक है, उनमें अलग। लेकिन ये अलग अलग संप्रदाय जो थे आपस में एक प्रकार का वैर भाव या विद्वेष भाव रखते थे, और ये उन्होंने बचपन से ही देखा था। इसीलिए एक घटना भी हुई थी, जैसे उन्होंने वैष्णव चरण की बात हम लोगों ने पहले की थी, जो वैष्णव समाज के नेता थे, तो उनकी सुख्याति करके ठाकुर मथुर बाबू के पास ले आए। मथुर बाबू ने भी उनको बिल्कुल सम्मान प्रकट करते हुए चांदी के बर्तन में उनको खाना वगैरह खिलाया था। और फिर जब बातचीत होने लगी तब वैष्णव चरण ने बोल दिया कि मुक्ति देने का एकमात्र कर्ता जो है श्री कृष्ण है। अब सुनने के बाद में मथुर बाबू जो थे उनका मुंह लाल हो गया, क्योंकि वो थे शक्ति उपासक और शक्ति की उपासना करने वाले। और ठाकुर ने देख लिया परिवर्तन उनके मुंह पर कैसे हो गया, तो उन्होंने वैष्णव चरण को अपनी उंगली से दबाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की। तो ये मज़ेदार घटना उन्होंने कथामृत में कही गई है। तो ये शाक्त वैष्णव हो या और कोई भी संप्रदाय, उनके भीतर में जो विद्वेष भाव था और वो उन्होंने बहुत यानी कि गौर से नजर देखा था। उनके अगर घर की बात करें, परिवार की बात करें, तो उनका जन्म एक वैष्णव परिवार में ही हुआ था ठाकुर का, क्योंकि ठाकुर के पिता जो थे श्रीराम चट्टोपाध्याय, वो श्री रामचंद्र के उपासक थे, और उनको संयोग से, दैव संयोग से उनको रघुवीर शिलादि प्राप्त हुई थी, उसकी उन्होंने प्रतिष्ठा भी की थी। तो एक वैष्णव वंश में ही उनका मानो कह सकते हैं कि जन्म हुआ था।
और लेकिन बालक अवस्था से ही उनका विष्णु पर या शैव इसमें सभी इसमें उनके ऊपर उनका विश्वास था, अनुराग था। और ये सब चर्चा या विद्वेष भाव जब पड़ोस के लोग जब करते थे तो उनके मन में बड़ा कष्ट होता था। इसीलिए उन्होंने देखा गया है कि उनके पूरे परिवार में जितने भी लोग हैं उनको विष्णु मंत्र तथा शक्ति मंत्र दोनों मंत्रों से दीक्षित उन्होंने कराया था। और इसका प्रधान कारण यही लगता है कि वो जो विद्वेष भाव जो है वो कम से कम न रहे। दूसरी बात यह है कि जैसे उस समय की एक यानी कि प्रचलित माना जाता था कि जो संत लोग रहते हैं, सन्यासी लोग जो रहते हैं, साधु लोग रहते हैं, वो दवा देते हैं, दवा के कारण में किसी का अच्छा हो जाता है या बहुत पीड़ित है तो उसको उस पीड़ा से मुक्ति देने के लिए हो गए। तो इस प्रकार की जो सिद्धाई जो रहती थी वो उसको ठाकुर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठाकुर कहते थे कि सिद्धाई एक प्रकार की विष्ठा के समान है। इसलिए वो बार बार उदाहरण देते थे कि जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था कि अष्ट सिद्धि में से अगर कोई भी एक सिद्धि तुम्हारे पास है तो तुम्हारा मान सम्मान और सब कुछ भौतिक सुख बढ़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं पा सकते। तो वही बात ठाकुर ने बार बार दोहराई है और कहा है कि अगर सिद्धाई है किसी के पास में और उसका अगर वो दुरुपयोग कर रहा है तो भौतिक सुख तो उसको मिल सकते हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। तो इसीलिए ऐसे वेशधारी जो रहते थे और उनके भीतर में जब त्याग वैराग्य का और इसका भाव जो रहता है उसका अभाव देखते थे तब उनका बड़ा कष्ट होता था। लेकिन कहीं कहीं संप्रदाय में, क्योंकि ठाकुर के पास बहुत सारे संप्रदाय के जो संत महात्मा आते थे उनमें से बहुत निष्ठा संपन्न भी थे, प्रेमी साधु भी थे और ज्ञानी साधु भी थे। तो उनको ठाकुर बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उसकी चर्चा भी हम लोगों ने पहले की है जब उनके साधन पथ में जब जैसे जो जिस भाव के वो साधना करते थे उसी भाव के जो साधक उनके पास आते थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कई बार देखा जाता था कि एक देशीपन जो था वो बहुत सारे लोगों के भीतर में उनको दिखाई पड़ता था। एक देशीपन मतलब यह है कि संकीर्ण भाव है। अगर कोई संप्रदाय में कोई सिद्ध महापुरुष भी हुआ हो तो एक ही निष्ठा, एक ही रस हो उस संप्रदाय का, उसी में उसने सिद्ध वो हुआ है, महापुरुष हुआ है और उसी का ही प्रचार उन्होंने, भाव प्रचार जो है उसने किया है। लेकिन अन्य संप्रदायों के प्रति उनकी जो यानी कि भाव रहता था वो विद्वेषपूर्ण रहता था। अपने इसमें भले ही निष्ठा हो, अनन्यता जरूर हो इसमें निष्ठा, लेकिन दूसरों के प्रति इस प्रकार का विद्वेष भाव नहीं रहना चाहिए। ये उदार भाव उनमें नहीं रहता था और उसी का अभाव वो देखा करते थे। और इसलिए वो जब तीर्थ स्थान में भी जाते थे तब भी उन्होंने यही देखा। जब किसी वेशधारी ऐसे लोगों से मिलते थे तब भी उन्होंने धारणा की, उनकी धारणा ये थी कि प्राय एक देशीपन जो दिखाई पड़ता है वो अहंकार के कारण और वास्तविक धर्महीनता के कारण दिखाई पड़ता है। इसलिए जानते नहीं कि सभी यानी कि धर्मों का या संप्रदायों का उद्देश्य जो है वो एक ही है, भगवत प्राप्ति है। अब चाहे किसी भी मार्ग से करे या चाहे किसी इससे करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस मार्ग से अगर ठीक ठीक अवलंबन करे तो उसी उद्देश्य तक जा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पर विशेष करके भारत में, अपने भारतवर्ष में बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे शास्त्रीय मत, बहुत सारे धर्म यानी कि सिद्धांत जिसको कहते हैं वो बहुत सारे हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन इन सिद्धांतों के कोलाहल के भीतर में जो वास्तविक अनुभूति जिसको कहते हैं वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए वो कहते थे कि ये सिद्धांत तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उसकी यानी कि अनुभूति कहाँ होती है। यानी कि केवल सिद्धांत को बौद्धिक रूप से ग्रहण करना एक बात हो जाती है, लेकिन सिद्धांत को अनुभूति का विषय बनाना दूसरी बात हो जाती है। तो इसलिए सिद्धांतों को हमारे जीवन में, दैनंदिन जीवन में या हमारे व्यावहारिक जीवन में कैसे कार्यकरी बनाया जाए, कार्यान्वित किया जाए, इसके बारे में ठाकुर जी और स्वामी जी भी
सतत प्रयासशील थे। हम लोगों ने देखा है, जिसको प्रैक्टिकल वेदांत कहते हैं, और स्वामी जी ने भी उसके बारे में कहा है। एक देशीपन और इस प्रकार की संकीर्णता ठाकुर को बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वो कहते थे कि ये जो अद्वैतवाद है, ये जो सिद्धांत है, वेदांत के जो सिद्धांत है, वो सब जो है वो अनुभूति की बात है। प्रवचन सुनने से या पुस्तक पढ़ने से या शास्त्र को पढ़ने से ये सब सिद्धांतों की अनुभूति नहीं होती। जब तक गुरु प्रदत्त मार्ग नहीं मिलता, गुरु प्रदत्त उपासना नहीं मिलती, गुरु प्रदत्त नाम नहीं मिलता, और उसमें जब एक बुद्धि से या अनन्य निष्ठा से जब तक वो साधक आगे नहीं बढ़ता, जब तक उसके अंतःकरण, मलिन अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, पवित्र नहीं होता, तब तक उसको यानी कि संग्राम, निरंतर संग्राम करना पड़ता है, और उस स्थिति तक उसको पहुंचना पड़ता है। अद्वैत वेदांत तो कोई साधारण चीज नहीं है, उस अनुभूति की बात है, वो स्थिति है। वहाँ पर केवल शास्त्र पढ़ने से, स्वाध्याय करने से या प्रवचन सुनने से नहीं होता। यहाँ पर एक कुछ दिन पहले एक किसी या युवक आया था, यहाँ पर मेरे पास आया था, तो उसने मुझे मांडुक्य उपनिषद है क्या पूछा, और वो भी अंग्रेजी में। स्वामी निखिलानंद जी का है हमारे पास में। तो मैंने कहा कि तुमने कुछ वेदांत के बारे में कुछ पढ़ा है? बोले नहीं पढ़ा है। वो किसी यूट्यूब में किसी महाराज का, स्वामी जी का लेक्चर सुनने के बाद में मांडुक्य उपनिषद पढ़ने की इच्छा हो गई, और फिर वो भी अंग्रेजी में पढ़ने की, और इस प्रकार से उसने वो जो मांडुक्य उपनिषद देखा जाए तो अद्वैत वेदांत का चरम ग्रंथ है। वहाँ पर केवल छोटा सा उपनिषद है, कुल 12 मंत्र उसमें है। उसके ऊपर में गौड़पादाचार्य जो शंकराचार्य के गुरु थे, उन्होंने कारिका लिखी है, और उसके 4 भाग किए हैं। उसे आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण और अलाद शांति प्रकरण, और उसके ऊपर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है और उसकी महिमा बढ़ाई है। लेकिन वो वेदांत का चरम ग्रंथ है, अद्वैत वेदांत का मांडुक्य उपनिषद, जिसमें उनकी जो फिलॉसफी जो है, दर्शन जो है, वो वहाँ से शुरू होता है कि इस जगत का अस्तित्व ही वो स्वीकार नहीं करते। इस जगत में का अस्तित्व ही है नहीं। ये जो सृष्टि दिखाई पड़ती है, दृश्य प्रपंच जो हम लोगों को दिखाई पड़ता है, वो है ही नहीं। यहाँ से उनका फिलॉसफी शुरू होती है। अब ऐसी अवस्था जो है, स्थिति जो है, जब तक अनुभूति जब तक नहीं होती, तब ऐसे ग्रंथ पढ़ने से तो कोई उलझना ही होगा। परमार्थ जो रहता है वो सुलझने के लिए रहता है, उलझने के लिए नहीं रहता। इसलिए किसी भी प्रकार की इस प्रकार के जो मतवाद जो है, बहुत सारे मतवाद जो है, तो वो मतवाद जो है वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हम लोगों को गुरु प्रदत्त मार्ग ही उसमें बचा सकता है। ठाकुर के पास एक वैकुंठनाथ सान्याल बोल करके उनके जो शिष्य आते थे, वो जब आए उनके पास बैठे, तब ठाकुर ने पूछा तुमने पंचदशी पढ़ी है क्या? तो वैकुंठनाथ ने कहा कि वो क्या चीज़ है? तब ठाकुर ने कहा बच गए, तुम्हारे जैसे लड़के ऐसी ऐसी किताबें पढ़ करके आते हैं और मेरा दिमाग चाटते हैं। तो इसलिए वो कहा कि ये अनुभूति की बात रहती है। अद्वैत वेदांत पूर्ण जो ग्रंथ है, वो केवल उस स्थिति में जाने के लिए जो जाते हैं, वो आधिकारिक पुरुष ही उसको समझ सकते हैं। और फिर भी ठाकुर का एक व्यावहारिक अप्रोच या व्यावहारिक जो ये था, वो जो है उसी को ही वो प्रधानता देते थे। जैसे एक बार ठाकुर भक्तों के साथ बैठे थे, स्वामी जी भी वहाँ पर थे, और स्वामी जी ब्राह्मण समाज का एक संगीत गा रहे थे, गीत गा रहे थे। वो था कि उसमें था कि वो गीत का लाइन है कि साधन भजन करो हे तार निरंतर, ऐसा उसका गाने की लाइन थी। तो ठाकुर ने सुन लिया, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा कहो, साधन भजन करो हे दिन में 2 बार, जो करोगे नहीं वो क्यों बोलोगे, जो है वही बोलते रहो। साधन भजन तो करो हे तार निरंतर, वो तो जो करता है उसके लिए ठीक है, तुम नहीं करोगे, दिन में 2 बार करोगे तो उतना ही बोलते जाओ। तो ये व्यावहारिक उनकी दृष्टि जो थी, इसमें वो किसी को उलझाना नहीं चाहते थे और सुलझना चाहते थे। यहाँ पीछे इसमें भी हम लोगों ने जैसे स्वामी तुरानंद जी का भी ये देखा था
कि वो ठाकुर किसी कलकत्ता में किसी के घर गए थे, तब पंडित जी कोई आए थे वेदांत की व्याख्या करने के लिए। ठाकुर ने उनको कहा था, बहुत अच्छी 1 घंटा उन्होंने व्याख्या की थी, और व्याख्या करने के बाद वो जो वेदांत की त्रिपुटी है, ध्यान ध्याता ध्येय ज्ञान ज्ञाता ध्येय, इसके बारे में सभी लोग प्रभावित हुए। बहुत उत्तम व्याख्या उन्होंने की थी। लेकिन ठाकुर ने कहा था कि ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे बेहतर मुझे ये लगता है कि मैं हूँ और मेरी माँ है, मैं और मेरी माँ, यही मेरे लिए व्यावहारिक है। और उन्होंने जो कहा, इस प्रकार से कहा, अवतार पुरुष के मुख से आने हुए वचन है, तो तत्काल जो श्रोता वहाँ पर थे उनके ऊपर प्रभावित कर दिए। तुरानंद जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर ने जब जैसे कहा कि मैं हूँ, मेरी माँ है, जैसे ही ठाकुर ने कहा, वैसे सबको लगने लगा कि वही सरल है, सहज है और उपयोगी है, अनुभव करने योग्य है। और पूरा वेदांत जो उन्होंने बताया था वो मानो फीका पड़ गया। तो ये व्यावहारिक दृष्टि है कि जिसमें ठाकुर हमेशा इसको लेकर के चले हैं कि जो भी सिद्धांत हो वो केवल बुद्धि का विषय नहीं रहना चाहिए, वो अनुभूति का विषय होना चाहिए, बौद्धिक रूप से ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए स्वामी जी ने भी जो परवर्ती काल में अमेरिका में भाषण दिए, उसमें सभी कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, सभी राजयोग, सबके ऊपर भाषण दिए हैं। लेकिन उनका जो प्रधान माने कि ये था, फोकस जो उनका ये था कि उसको यानी कि अनुभूति के ऊपर था। इसलिए उन्होंने बड़े इसमें से कहा था कि धर्म एक अनुभूति की चीज़ है, उसको केवल पढ़ने में या शास्त्राध्ययन में इसमें नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि केवल बुद्धि से उस तत्व को ग्रहण करना और उसको अपना अनुभव का विषय बनाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें रहती है। तो स्वामी जी ने इसके लिए अमेरिका में भी अपने भाषणों में सब समय दिखा दिया। उनका प्रयास वही रहा कि कैसे वो इतने सिद्धांत जो है वो दैनंदिन जीवन में कैसे कार्यान्वित हो जाए और कार्यकारी हो जाए, और अवश्य उसमें किसी भी प्रकार का एक देशीपन, संकीर्णता और किसी भी प्रकार का विद्वेष भाव न रहे, इसके बारे में भी वो सतत सजाग रहे हैं। आज यही पर विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण परमस्तु।